जय हिंद फ्रेंड्स, रियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर हाल ही में देखा जाए ना तो इंडिया और कनाडा के बीच जो रिलेशनशिप है वह खराब ट्रेजेक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अभी G20 समिट हुई है ना उसमें जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के साथ ट्रेड करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। हाल ही में इंडिया और कनाडा के बीच जो ट्रेड के मामले में जो बातचीत होनी थी भी कनाडा ट्रेड मिशन जो इंडिया में आने वाला था इसकी बात को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पोस्टपोन तो किया है, फ्यूचर में कभी दोनों कंट्री आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। मैं देख बताऊं ना, अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब फ्यूचर का क्या मतलब, 1 साल 2 साल या फिर लॉन्ग टाइम के लिए देखो ना, इंडिया और कनाडा के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भाई एक ठंडे बक्से में डाल दिया गया है, पता नहीं ये कब खुलेगा। अगर ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें ना तो ये जस्टिन ट्रूडो पर आती है, क्योंकि ये इंडिया एंड कनाडा के रिलेशनशिप अच्छा देखना नहीं चाहते। आपको पता होगा कि जस्टिन ट्रूडो भारत में G20 समिट को अटेंड करने के लिए अपने सुपुत्र के साथ आए तो इनका भव्य वेलकम किया गया। उसके बाद G20 समिट खत्म हो जाती है, फिर इनको जाना होता है अपने घर। इनकी फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो भारत सरकार अपना एयर इंडिया वन इनको कनाडा भेजने के लिए कहती है। एयर इंडिया वन से हमारे PM प्रेसिडेंट एंड फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, उससे भेजने के लिए कहा पर इन्होंने मना कर दिया। इस चीज़ को लेकर कनाडा मीडिया ने जस्टिन ट्रूडो का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा कि आपने अपनी ईगो के चक्कर में इंडिया एंड कनाडा के रिलेशनशिप खराब कर दिए हैं। अब जस्टिन ट्रूडो ने अपना मन बना लिया है कि मुझे इंडिया के खिलाफ नेगेटिव ही रहना है। अब आप रिसेंटली ये डेवलपमेंट देखो कि कनाडा ने इंडिया के साथ FTA एग्रीमेंट को बिल्कुल पॉज कर दिया है। ये जो कनाडा ने अपना मन बना लिया है कि हम भारत की एक भी नहीं सुनने वाले। अभी जल्दी में G20 समिट खत्म होने के बाद इनको जाना था अपने घर, तब इनकी फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो 2 दिन के डिले के बाद इनको इंडिया मीडिया ने खालिस्तान के इशू को लेकर कुछ पूछा तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया भाई। क्योंकि आप सोच सकते हैं ये जो कनाडा है ना ये खालिस्तान के बारे में कुछ एक्शन ले ही नहीं रहा है। PM मोदी ने कनाडा के खिलाफ जो लैंग्वेज बोली है कि आप कनाडा में जो खालिस्तान है ना ये भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं और आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो की लगी पड़ी है, इनकी सरकार है ना वह गठबंधन की है जिसका नाम NDP है। ये जो NDP पार्टी है उसे लीड कर रहा है जगमीत सिंह, और जगमीत सिंह की पॉलिटिक्स को ये सूट करता है कि खालिस्तान के खिलाफ ज़्यादा एक्शन ना लिए जाएँ। तो जस्टिन ट्रूडो को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये खालिस्तानी के लिए कुछ ना कहें, क्योंकि इनको डर लगा रहता है कि इनकी कुर्सी ना छिन जाए और इनकी सरकार गिर ना जाए। अगर कनाडा एंड इंडिया का जो ट्रेड 2022-23 में देखा जाए ना तो $8.6 बिलियन का था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फ्यूचर में मैं कह नहीं सकता कि यह बढ़कर 10-12 बिलियन डॉलर का हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये मुट्ठी भर खालिस्तानी लोगों के लिए ये अपनी पॉलिटिक्स एंड इंडिया के साथ जो उनका ट्रेड है उसके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। कनाडा का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनरशिप इंडिया है। ऐसा नहीं है कि जब ये 2 देश आपस में ट्रेड करते हैं तो एक कंट्री की ओर तराजू ज़्यादा झुका रहता है, बल्कि दोनों कंट्री में आपस में बराबर ट्रेड करते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो कनेडियन गवर्नमेंट है ना इसके चक्कर में ट्रेड की जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिंग है वह डिले हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कनाडा एंड इंडिया के रिलेशनशिप को कोई बहुत दिन तक रोक कर रख सकता है। 2025 तक जस्टिन ट्रूडो के टेन्योर में ट्रेड एंड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं नहीं। और जब तक हमारा कनाडा के साथ FTA एग्रीमेंट साइन होगा तब तक कनाडा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खो देगा। अभी ये जो स्थिति है ना लॉन्ग टाइम के लिए FTA साइन तो होने वाला है नहीं। बीच में मैं कह नहीं सकता जस्टिन ट्रूडो का हृदय परिवर्तन हो जाए और ये FTA साइन कर लें। अगर इस टॉपिक पर कोई न्यू डेवलपमेंट होती है तो मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड जरूर करूंगा। तो फाइनली ये होता है वीडियो का एंड। आप करेंट अफेयर एंड जियोपॉलिटिक्स से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।